आज भी इनका जो तरीक़ाकार जो है वो ऑपोजिशन का ही है। आज भी ये कंटेनर पर चढ़े हुए हैं। किस तरह कहते थे कि फजिंग करते हैं, ये फजिंग करते हैं, वो फजिंग तो ना निकली, इनकी फजिंग सामने आ गई। हुकूमत का आज भी तरीक़ाकार ऑपोजिशन जैसा है। आज भी ये कंटेनर पर खड़े हैं। कौम सवाल करती है तो ये कहते हैं घबराएं नहीं, क्या इस तरह लोगों को रोटी मिल जाएगी? नैब न्याजी गठजोड़ की वजह से सरमायाकार खौफ में मुब्तला हैं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत मुखालिफ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, फिर भी हम सुरखरू हुए, किसी भी मंसूबे में एक धेले की करप्शन साबित नहीं कर सके। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा हुकूमत बेखबर है, सिर्फ झूठ बोलने में लगी है। पाकिस्तान के सर्कुलर डेट में रोजाना 120 करोड़ का इजाफा हो रहा है। अदालतों को मतलूब अफराद को वापस लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वजीर आजम इमरान खान का पार्लियामेंट में तर्जुमानों के इजलास से खिताब। वजीर आजम ने कहा मुस्लिम लीग नून ने नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत की, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। अपोजिशन का फोकस मुल्क की मफाद नहीं बल्कि शरीफ मुकदमात से छुटकारा हासिल करना है। नवाज शरीफ की वापसी के लिए तमाम कानूनी जराए इस्तेमाल में लाए जाएं। कौमी असम्बली में FATF कवानीन मंजूरी से मुतालिक हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ आ जाएगा पाकिस्तान में तो कौन सी तलवारें चल जाएंगी, अगर नहीं आएगा तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। न ही इमरान खान इस मुर्दा और किसी पिटी हुई थकी हुई अपोजिशन से मार खाने जा रहा। अब मैंने वोट देना है तो मैंने यही कहना है कि वो नहीं आ रहा। नवाज शरीफ ना आए तो कौन सी क़यामत आ जाएगी? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ वापस नहीं आएंगे, फैसला 1 सितंबर को हो जाएगा। वज़ीर रेलवे शेख रशीद कहते हैं नवाज शरीफ के आने पर भी कौन सी तलवारें चल जाएंगी। संजीदा केस शहबाज शरीफ और हमजा का है, इन्हें दरमियानी रास्ता नहीं मिल रहा। मौलाना फजलुर रहमान PP और नून लीग से नाउम्मीद हो चुके। जिन्होंने 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा, वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं, उन्होंने लूटा इस मुल्क को, खून चूसा इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। मुल्क लूटने वाले वाजिबुल कत्ल हैं। वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान कहते हैं साबिक हुकूमत जाते हुए मुल्क को दिवालिया कर गई। 35 साल जिन लोगों ने मुल्क को लूटा वो चोर और डाकू हैं। इतना जुल्म चंगेज और हलाकू खान ने नहीं किया जितना 2 जमातों ने किया। महंगाई, चीनी और गंदम के बहरान में माफिया का अहम किरदार है। सिंध में चीनी स्मगल और जखीरा की जाती है, पीछे नहीं हटेंगे। गंद की सफाई हमारी जिम्मेदारी है। जाली डिग्री पर 17 पायलट्स भी निकल चुके, 28 पायलट्स को लाइसेंस मंसूख करके फारिग कर चुके हैं। खारजा पॉलिसी की नाकामी पर इन्हें शर्म और हया नहीं आती बल्कि दिफा करते हैं। आज सऊदी अरब भी हमसे नाराज है। पाकिस्तान दुनिया में तन्हा खड़ा है, दोस्त ममालिक हाथ पकड़ने को तैयार नहीं। ख्वाजा आसिफ की हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद, कहा हमारे वज़ीर खारजा डिप्लोमेटिक ज़बान नहीं बोलते। कुलभूषण के नाम पर हमें मोदी के यार के इल्ज़ामात से नवाजा जाता था। मौजूदा हुकूमत ने कुलभूषण को बचाने के लिए ऑर्डिनेंस की आड़ ले ली। कुलभूषण केस इनकी खारजा पॉलिसी की नाकामी की दूसरी मिसाल है। मफरूज़े पे मबनी है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। क्या सर आई नहीं करेंगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी मेरे भाई? तुझी भी तो खबर लानी है ना कोई ना कोई। सऊदी अरब ने तेल रोका, न पैसे मांगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरें कयास सराइयां करार दे दी। कहते हैं सऊदी अरब से हमारे दिलीना बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। बोले हिंदुस्तान का मौक़िफ़ फिट रहा है, महबूजा कश्मीर पर बयानिया तब्दील हो रहा है। कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद ने नई करवट ली है। वादी में सियासी मामलात जोर पकड़ते जा रहे हैं। कराची में गुज़िश्ता बारिशों का पानी उतरा नहीं कि नए बादलों ने रंग जमाना शुरू कर दिए। सुपर हाईवे सोराबकोट, ऐसराबाद, गुलशन हदीद, लांढी में बारिश शुरू। मलिर, लांढी एयरपोर्ट, गुलिस्तान जौहर में भी बारिश। सहराए थर में भी बादल बरसने लगे। डिग्री, मीरपुर खास, उमरकोट समेत अंदरून सिंध भी बारिश।
यूसुफगोट में बरसाती पानी ने लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी बर्बाद कर दी। मुतादिद खानदान बेघर हो गए, बेटियों का जहेज बर्बाद हो गया, कई माएँ रो पड़ी, घर रहने के काबिल नहीं रहे, इलाका बदबूदार हो गया। इलाके में सिर्फ पाक फौज की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं, इंतजामिया नाम की कोई चीज नहीं। इलाका मकीन सवाल करते हैं कि वोट लेने वाले कहाँ हैं? क्या हमारी बर्बादी का तमाशा देख रहे हैं? लोगों को मारो, जान छुड़ाओ, लूट भी रहे हो, एटीएम मशीन बनाया हुआ इस शहर को। ये लेटर लिखे सबको, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध, गवर्नर ऑफ सिंध, ये कौन लेगा? कौन? एक जवाब नहीं दिया इसका मेरा। कराची को एटीएम समझकर सब लूट रहे हैं। कराची वाले करंट डूबने, गंदा पानी पीने से मर रहे हैं। एक ही बार सबको जहर देकर जान छुड़ा लो। मेयर कराची अपनी मुद्दत खत्म होने से 3 दिन पहले जज्बाती हो गए। वजीर आजम, वजीर आला, सदर, गवर्नर को लिखे खत फेंक दिए। बोले सबको खत लिखे, किसी ने एक जवाब नहीं दिया। कराची से इसलिए दुश्मनी है क्योंकि यहाँ से वोट नहीं मिलता। आप ये तासुर क्यों देना चाहते हैं? सूबा सिंध के लोगों का हक कराची के ऊपर नहीं है। ये इंतहाई काबिल मुजम्मत रवैया है। अल्ताफ हुसैन की नफरत अंगेज सियासी सोच है जो आज भी इनके जहनों में घुसी हुई है। बानी MQM की नफरत अंगेज सियासत अब भी इनके जहनों में घुसी हुई है। ये चाहते हैं इसकी सूरत ना हो, सियासत फलती फूलती रहे। सिंध के वजीर सईद गनी MQM पाकिस्तान पर बरस पड़े। सईद गनी ने कहा, ये तासुर क्यों देना चाहते हैं कि सिंध के शहरियों का कराची पर हक नहीं? यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं क्या वो गैर कानूनी है? सूबे को शहरियों की बुनियाद पर तकसीम नहीं होने देंगे। जिला गरबी की तकसीम के खिलाफ हमने आईनी दरख्वास्त अदालत में दायर कर दी है कि वो कहते हैं ना, मरसू मरसू सिंध न डेसू। मैं उनको कहना चाहता हूँ, मरसू मरसू कराची न डेसू। जिला की माड़ी की तश्कील तहरीक इंसाफ ने सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। MNA आमिर लियाकत ने पटिशन दायर कर दी। कहते हैं कि माड़ी जिले की तश्कील पीपल्स पार्टी की असबियत की बुनियाद पर कर रही है। मेरी पटिशन को वजीर आजम की मुकम्मल हिमायत हासिल है। मरसू मरसू कराची न डेसू। सिंध के सेक्रेटरी बल्दियात रोशन अली शेख को सिंध हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। अबूरी जमानत मुस्तरद होने पर रोशन शेख ने कमरे अदालत में पनाह ली। गिरफ्तारी से बचने के लिए 5 घंटे तक राब्ते किए जो बेसूद रहे। नैब ने जमीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के इल्जाम में धर लिया। साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची लाला फजल रहमान और वाटर बोर्ड के डायरेक्टर लैंड वसीम को भी हिरासत में ले लिया गया। सिंध असेंबली ने सिंध मालियात तरमीम बिल 2020 मंजूर कर लिया। बिल के तहत सिंध में कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म कर दिया गया। कैपिटल वैल्यू टैक्स खत्म होने से तामीराती सनत रियल एस्टेट को फरोग मिलेगा। सिंध हुकूमत का तामीराती शोबे के लिए मराद का ऐलान, 40 सनतों को फ़ायदा होगा। कैपिटल वैल्यू टैक्स गैर मनकूला जायदाद की लीज, खरीदो फरोख्त, मुंतकली पर वसूल होगा। वफाकी वजीर असद उमर की ज़ेरे सदारत नेशनल कमांड ऑपरेशन सेंटर का अजलास। मुहर्रम में SOPs पर अमल दरामद के लिए इकदाम तेज़ करने की हिदायत। असद उमर ने कहा, मजालिस के दाखिली रास्तों पर मास्क, सैनिटाइजर, स्कैनर्स लाजमी है। SOPs के साथ समाजी फासलों का ख्याल बरकरार रखना भी अहम है। कोताही की सूरत में कोरोना सूरत हाल बिगड़ सकती है। वज़ीर आज़म ऑफिस के चेयरमैन FBR को 556 हलशुदा शिकायत दोबारा देखने और मेरिट पर हल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म डिलीवरी यूनिट को FBR अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट मौसूल। 68 में से 10 FBR अफसरान को नाकिस कारकर्दगी पर तनबीह की गई। PTI हुकूमत की एक और कामयाबी। रवा माली साल के पहले माह में करंट अकाउंट खसारा $42 करोड़ सरप्लस में तब्दील हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, माशाअल्लाह पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त राह पर गामजन है। बरामदात में इजाफे और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र के बाइस सूरत हाल संभल गई।
तालीम का हुसूल, घर की किफ़ालत और अर्ज़ पाक को पोलियो से पाक करने का मिशन। लाहौर की बाहिम्मत तालबा कायनात एक साथ 3 महाजों पर बरसरे पेकार। कायनात वालिदैन को न सिर्फ पोलियो वैक्सीनेशन की अफादियत बताती हैं बल्कि घर घर जाकर पोलियो से बचाव के कतरे भी पिलाती हैं। सिंध में मदारिस को तालीमी इदारों के तौर पर रजिस्टर करने का फैसला। कराची के दाखिली और खारजी रास्तों पर कैमरे नस्ब किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी इजलास में फैसला। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया सेफ सिटी पर अमल दरामद शुरू हो गया। 10,000 कैमरों की तनसीब फिजिबिलिटी स्टडी में शामिल। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास। आटे और चीनी के निर्खों का तफसीली जायजा। उस्मान बुज़दार ने कहा पंजाब वाहिद सूबा है जहां मुकर्ररा कीमत पर आटे का थैला मिल रहा है। मुकर्ररा कीमत पर आटा मुहैया करने के लिए अरबों रुपए सब्सिडी दे रहे हैं। चीनी के निर्खों में इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी इंतजामी इकदाम उठाने का फैसला। साउथहैम्पटन टेस्ट में पाकिस्तान की फॉलो ऑन के बाद बैटिंग जारी। बारिश के बायस चौथे रोज का खेल रोक दिया गया। पाकिस्तान ने 18 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के 41 रन बना लिए। पाकिस्तान को इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए मजीद 269 रन बनाने हैं। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स 583 रन के जवाब में पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग्स में 273 रन पर आउट हो गई थी। कोचिंग करनी है तो यूट्यूब चैनल बंद कर दो। तीसरी ने रीजनल कोचेस को यूट्यूब चैनल चलाने से मना कर दिया। इंटरव्यूज देने के लिए भी पेश की इजाज़त दरकार होगी। 9 मुंतखब कोचेस में से मुतादिद यूट्यूब प्रोग्राम करते हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स की तकरीबात। मुल्क भर से अकीदतमंदों की मज़ार पर हाजिरी। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 10,553 रुपए 4 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 10 रुपए 55 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 23 फिल्स हो गई। समझ नहीं रहे हो तुम बात को है तो वाकिफ नहीं हो, जुड़ा जानता हूँ, चाकू है मेरे पास। इसको मुरगन किस्म की ग़िज़ाएं ज़्यादा पसंद है। मिसाल के तौर पर चिकन करी, लीवर करी, किट करी, फिश करी पसंद है, कोरमा बिरयानी, चिकन बिरयानी, पीस पुलाव, टमाटर सॉस, कटलेट्स वगैरह। और एक और डिश है चुकलू चुकलू। और बेसाख्ता अंदाज बरजस्ता मुकालमा। जमशेद अंसारी के मद्दाह 15 बरस बाद भी उन्हें नहीं भूले। उनका मुकालमा चक्कू है मेरे पास आज भी मद्दाहों को याद।